जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। देखिए, पहली बात तो जब भी महाराजों को शास्त्र भेंट करो तो शास्त्र ही होना चाहिए। बाकी चीज़ को हम प्रणाम क्यों करेंगे? ये अभिनंदन ग्रंथ, इतिहास के ग्रंथ, इसकी वंदना हम क्यों करेंगे? तो इसका विवेक रखो। शास्त्र दे रहे तो फिर ग्रंथ ही होना चाहिए। इसलिए आज मैंने देखा इतना बड़ा कैसे ग्रंथ है, देखा तो वो ग्रंथ ही नहीं है और हम नमोस्तु कर रहे उसको, है ना। इतना विवेक रखो, क्या भेंट कर रहे हैं। जिनवाणी आचार्य द्वारा प्रणीत ग्रंथ ही रखना, ये नहीं कि कुछ भी कपड़े में लपेटा और रख दिया, है ना। क्योंकि साधु उसकी वंदना करता है, उसको प्रणाम करता है। इतना छोटा छोटा विवेक, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हो जाती हैं, है ना। इसका विशेष ध्यान रखें। मूल बात पे आते हैं। कल विषय चला था अपना शांति धारा का, थोड़ा सा अर्थ रह गया था, है ना। तो आपके मोबाइल पे होगा, शांति धारा निकाल लो। नहीं है कि सबके पास तो है, पुस्तक कहाँ से लाएंगे, है ना। सबके पास शांति मंत्र छोटा वाला सर्च करोगे तो आ जाएगा, गूगल पे चले जाओ, पुस्तक में लिखा रहता। आजकल कौन पुस्तक पढ़ता है ना। तो शांति धारा का अपना चल रहा था। कल बताया था कि कहाँ गया, ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा। आगे क्या बोलोगे उसको? शेष नहीं होता, अशेष। शेष का मतलब क्या होता है? जो बचा है, अशेष, कोई भी शेष नहीं रह गया हो। प्रक्षीण माने अशेष, प्रक्षीणा शेष। दोष माने 18 दोषों से रहित हैं, है ना। प्रक्षीण ना मात्रा है तो आवन संयुक्त हो गया तो बड़ा हो गया, है ना। प्रक्षीण शेष दोष, दोष यानी 18 दोष जो जिनेन्द्र भगवान के नहीं होते। 18 दोष के नाम मालूम है? आप ही रट लो महाराज, है ना। फिर कलमशाय, कलमश का अर्थ क्या होता है? दोष तो हो गए, प्रक्षीणा अशेष दोष। कलमश का अर्थ क्या होता है? अरे रोज शांति धारा कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा इधर रख दो डाइस को, है ना। थोड़ा अरुण जी को हम देख नहीं पाते तो मजा नहीं आता है ना। कलमश का क्या अर्थ होता है? अरे रोज कर रहे ना, छिंद छिंद भिंद भिंद कुरु कुरु, अर्थ तो बताओ। कलमशाय का क्या अर्थ होता है? कलमश यानी विकार, है ना। दोष रहित और विकार रहित। विकार अलग होते, मन में विकार उठते हैं ना, बुरे भाव। भगवान कैसे हैं? 18 दोषों से। अब कई गूगल पे मीनिंग ढूंढ रही हैं, है ना। दिमाग से बताओ, रोज कर रहे हैं ना, उस पर क्या नकल चीटिंग क्यों करना, है ना। और प्रक्षीण यानी नष्ट कर दिए हैं। किसने? 18 दोष और समस्त विकारों को जिसने नष्ट कर दिया है। कैसे हैं वो भगवान? दिव्य तेजो मूर्ते, दिव्य है, तेजस्वी है। समझ में आ रहा? कैसे हैं? तेजस्वी माने तेज। कितना तेज है? करोड़ों सूर्य से भी बढ़कर,
एक जिनेंद्र भगवान में तेज होता है। समझ आया? शांति धारा के मंत्र ही यही शांति धारा है। ऊपर वाला तो बना दिया है बाद में, मूल सौधर में इंद्र इसी मंत्र को पढ़ता है। समझ में आ रहा? अभिषेक के बाद कौन सा? ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। समझ में आ रहा? आपका तेज कैसा है? दिव्य। दिव्य माने देवताओं से भी बढ़कर, सूर्य चांद से भी बढ़कर हे जिनेंद्र आपकी देह में तेज है। जब तक इनके अर्थ नहीं जानोगे तो भाव लगने वाले नहीं है अभिषेक पूजन। समझ में आ रहा? फिर क्या? श्री शांतिनाथ आए। शांतिनाथ बोल दिया तो क्या हो गया? बोलो। एक तीर्थंकर या सारे? एक होता तो क्या बोलते? शांति जिनाय। जिनाय बोल दिया तो पर्टिकुलर एक हो गए। शांतिनाथ बोल दिया। कितने तीर्थंकर शांति के नाथ हैं? 24 तीर्थंकर। धर्मनाथ। नाथ बोल दिया तो इसको जानो, नाथ बोला तो सारे तीर्थंकर धर्मनाथ हैं, है ना? और धर्म जिन बोल दिया तो व्यक्तिगत हो गए, है ना? नाथ क्या है? ग्रामर आती थोड़ी? विशेषण, है ना? नाथ क्या है? हमने दिया है, उनका नाम थोड़ी है। वृषभाय नमः, अजिताय नमः, संभवाय नमः, सुमते नमः, पद्मप्रभाय नमः, ये उनके नाम है। ये व्यक्तिगत नाम हो गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और नाथ लगा दिया तो विशेषण हो गया। थोड़ी बहुत ग्रामर आती नहीं? व्याकरण नहीं आती क्या? 5वीं 8वीं 9वीं तक तो पढ़े होगे ना? कौन बोला भूल भाल गए? सही बात है, स्कूल की पढ़ाई जिंदगी में बिल्कुल काम नहीं आती। अंग्रेजी पढ़े अपन ने, मैथ्स पढ़ा, कॉस थीटा साइन थीटा, जिंदगी में काम नहीं आता। वो मर गए रट रट के याद कर करके, और पूरी लाइफ गुजर जाए, आता ही नहीं है वो काम में। ऐसे ही तुमने ग्रामर की दशा कर दी है, काम की नहीं है दोबारा वो अपने, है ना? तो शांतिनाथ से यहाँ क्या अर्थ लेना? अकेले शांतिनाथ नहीं। अकेले शांतिनाथ लोगे तो क्या दिक्कत आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी? समझो। हाँ, तो क्या 16 तीर्थंकर के जब जन्माभिषेक हुए तो इंद्र ने शांति मंत्र नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? ये शांति मंत्र है या शांतिनाथ मंत्र है? कौन सा मंत्र है? शांति मंत्र है। ये शांति मंत्र तो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर के जन्माभिषेक में भी इंद्र पढ़, इंद्र एक ही है। समझ में आ रहा? वही इंद्र विदेश क्षेत्र जाएगा अभिषेक करने, वही ऐरावत क्षेत्र में आएगा, वही भरत क्षेत्र, इंद्र एक ही है, भगवान अलग अलग है। समझ में आ रहा? लेकिन हर जगह पांडुक शिला पर इंद्र एक सी ही क्रिया करेगा। जो ऋषभ देव की है वही अजित जिन की करेगा, वही संभव जिन की करेगा, वही क्रिया सेम वैसा ही वैसा। समझ में आ रहा? यही तो गड़बड़। शांति के नाथ तो सभी हैं, कोई से भी भगवान चलेंगे। शांति जिन बोलोगे, अभी चंद प्रभु जिन जिनालय है, चंद प्रभु, समझ में आ रहा? यदि चंद प्रभु नाथ लिख दोगे, वो चंद प्रभु नहीं है पहली बात तो, प्रभु बोलते क्या है? प्रभु। प्रभु हुआ तो चंद प्रभु तो सारे भगवान, 24 का मंदिर हो गया है ना? पद्म प्रभु नहीं होते, पद्म प्रभ, है ना? चंद प्रभम चंद्रमरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती वेका, वहां चंद प्रभु लिखा है श्लोक में या प्रभ लिखा है ना? तो चंद प्रभ नाम है भगवान का, प्रभु नाम थोड़ी। प्रभु तो हम बोलते हैं, आप आपस में ही बोलते, और प्रभु सुनाओ, है ना? नहीं बोलते। और भगवान सुनाइए, नहीं बोलते। अच्छे संबोधन, ये संबोधन है, प्रभु नाथ स्वामी, है ना? और चंद प्रभ ये नाम है, नाउन है ना, संज्ञा। समझ में आ रहा है? चंद्र प्रभ, चंद्र जैसी चंद्रमा जैसी प्रभा है जिनकी। वो चंद्र प्रभु का क्या अर्थ होगा?
चंद्रमा जैसे प्रभु हैं जिसके, प्रभु यानी नाथ हैं। अर्थ क्या निकलेगा? चंद्र प्रभम चंद्रमरीचि गौरम, है ना। चंद्र प्रभ माने चंद्रमा जैसी प्रभा के समान। प्रभा यानी आभा, आभा यानी ओरा, है ना। आभा मंडल, भामंडल कैसा है उनका? चंद्रमा के समान। पद्म प्रभा, पद्म यानी कमल, लाल लाल नहीं, है ना। लोटस, जिनके चेहरे का रंग, जिनके बदन का रंग चंद्रमा कमल के समान है ना, वो उनका नाम हुआ। पद्म प्रभु विशेषण हो गया। हम प्रभु बोल सकते। सौधर्मिन ने प्रभु नाम नहीं रखा, क्या रखा? पद्म प्रभा, चंद्र प्रभा। श्रेयान्नाथ, श्रेयांस नहीं, वो भी ढंग से नहीं लेते। श्रेयांजिनः, तो पहले तो अपन भगवान का नाम लेने ढंग से सीखो। नाम लेने नहीं आता है ना। क्या बोलना? वृषभ जिनः। अभी वृषभ जिन बोल दिया तो किसके हो गए? नाभिराय पुत्र, नाभेयम, नाभि के पुत्र, है ना। सिंह सैन्यम, सिंह सेन राजा के पुत्र। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ये व्याकरण है, उल्टा सीधा नहीं करने का। आया समझ में? नाभे बोल दिया तो कौन से भगवान हो गए? ऋषभ देव भगवान। आदिनाथ नाम नहीं है, वृषभ, ऋषभ नाम है उनका। सौधर्मिन ने आदि नाम नहीं रखा है। आदिनाथ तो पहले, इसलिए हम कहते हैं, क्यों कहते? आदि माने प्रथम, इसलिए हम लोग क्या कहने लगे? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। आदिनाथ उनका नाम नहीं है, वृषभ जिनः। सौधर्मेंद्र अभिषेक करके नाम रखता है, नामकरण संस्कार। तुम लोग कुछ भी नाम रख लेते उठ पटांग। धर्म के नाम रखो, धार्मिक नाम रखो, है ना। क्या नाम रखा? वृषभ जिनः। सौधर्मेंद्र ने घोषणा की, आज से ये जिनेंद्र वृषभ जिन के नाम से जाने जाएंगे। वृषभ नाथ नहीं बोला उसने, है ना। तो अपन को अपने भगवान का नाम लेना भी नहीं आता। शांति जिनः पढ़ते भी हो ना, शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण वृत्ति। शांतिनाथ बोलते क्या? कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं। इसको मिटाओ, अभी नहीं, नीचे का हटा दो। नीचे का हलंत नहीं लगाना। प्रभु पूरा है, आधा भा थोड़ी। चंद्र प्रभ, है ना। प्रभ यानी पूरा भा, नीचे हलंत लगाया तो आधा हो गया। गड़बड़ हो गई ना स्पेलिंग। आधा नहीं, चंद्र प्रभ, प्रभ नीचे का डंडा हटाने का। ग्रामर मिस्टेक है। हलंत क्यों लगाया? हलंत का संस्कृत में आधा हो जाता है? अब वो कह रहे, वो ये तुम कह रहे, भू। अब भू और भ्रा में लड़ते रहो। भू है तो भी गलत है ना। चंद्र प्रभु है तो भी गलत है ना। सबके ओरा चंद्रमा के समान एक के ही है क्या? है ना। तो प्रभु है, कुल मिला के वो हटाना है मात्रा, बस बात खत्म। चाहे भू हो तो भी गलत है, हलंत है तो भी गलत है। समझ में आ रहा? हम तो गलतियां देखने आए हैं कि तुम गड़बड़ क्या करते हो, है ना। चंद्र प्रभ जिनेंद्र, है ना। मंदिर शब्द मत बोला करो, जिनालय। मंदिर शब्द तो नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? शिवाला, शिवालय, है ना। अपना क्या होता है? जिनालय बोलोगे तो जिन शब्द मुंह से निकलेगा जीव पवित्र हो जाएगी, पुण्य लगेगा, कल्याण होगा। जिनालय जा रहे हैं, जिनालय वंदना कर रहे हैं। चैत्यालय, जिनालय, ये अपने जैनों के शब्द हैं। मंदिर अंदिर थोड़ी है ना। अपना शब्द नहीं है मंदिर। क्या शब्द है? जिनालय।
जैन कौन? जो जिनालय को पूजता है, जो जिनालय जाता है वह जैन हुआ करता है। शैव कौन? जो शिवालय में जाता है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? शराबी कौन? जो मदिरालय में जाता है ना? आलय बोला करो। जिनालय शब्द अच्छा लगता कि मंदिर? जिनालय है ना, विद्यालय, ये सब शब्द है। साड़ा आड़ा कहाँ है? सारा साड़ी बल लफड़ा है। संत साड़ा, अरे गाली दे रहे क्या संत? एक जगह लिखा संत साला। अरे साला क्यों बोल रहे हो उसको भाई? है ना? संत निवास नहीं होता क्योंकि संत निवासी नहीं है। त्यागियों के भवन नहीं होते, फिर क्या त्याग किया तुमने? त्यागियों के भवन होते हैं? त्यागी भवन किसका भवन है? तो फिर तूने त्याग क्या किया है? तेरा भवन है तो चलो हमारा है तो हमारे नाम की रजिस्ट्री करो। यानी तुम तो चॉकलेट दिखा रहे, दे तो नहीं रहे कुछ भी। त्यागी त्यागी है तो फिर भवन कैसा? और भवन है तो फिर वो त्यागी कैसा? है ना? समझ में आ रहा ना? ये सब शब्दों पे ध्यान दो, इनसे अर्थ बदल जाते हैं। है ना? एक तरफ तो कहते हमारे साधुओं के मठ मंदिर आश्रम नहीं होते और लिख रहे त्यागी भवन। ये किसका है? बोले त्यागियों का भवन। तुम्हारा तो नहीं है ना, लेकिन त्यागी भी तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। जब समाज नारियल रखेगी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये शब्दों को देखो। शांति के नाथ कौन है गए? 24 तीर्थंकर भगवान। शांतिनाथ विधान जो है ना, वो शांतिनाथ विधान नहीं, शांति जिन विधान है ना? क्या है? शांतिनाथ जिनेन्द्राय, जिनेन्द्र बोल दिया है ना। फिर शांति कराए, शांति करने वाले कैसे? सर्व पाप ना विनाश नाशनाय, सभी पापों का नाश करने वाले। सर्व विघ्न विनाशनाय, है ना। सर्व रोग अपसर्ग अपमृत्यु विनाशनाय, कैसे हैं ये जिनेन्द्र भगवान? सब रोगों का नाश करते हैं, सब पापों का नाश करते हैं, सब विघ्नों का नाश करते हैं। और क्या करते हैं? अपमृत्यु का नाश करते हैं। अपमृत्यु क्या होती है? अकाल मौत को नहीं कहते, फिर वही गड़बड़ कि सभी अकाल मौत मर रहे हैं। अपमृत्यु क्या होती है? अपमृत्यु विनाशनाय बोलते हैं ना। क्या होती है अपमृत्यु? आत्महत्या भी उसमें शामिल है, लेकिन और भी चीजें, अकेली आत्महत्या नहीं। अपमृत्यु माने निंदनीय मौत। अप माने अपवाद माने निंदा, ऐसी मौत जिससे निंदा होती है, उसको बोलते हैं अपमृत्यु। नहीं आ रहा समझ में? निंदनीय मौत और प्रशंसनीय मौत कौन सी होती है? ऐसी भी मौत होती है जिसकी प्रशंसा होती है। भगवान का अभिषेक करते करते प्राण निकल गए, प्रशंसनीय मौत हो गई। तीर्थ यात्रा करते करते प्राण निकल गए, प्रशंसनीय मौत हो गई। गुरुदेव के सामने प्राण निकल गए, इस मृत्यु की प्रशंसा होती है। लोग कहते हैं धन्य भाग कैसा था जो भगवान के चरणों में प्राण, ये धन्य भाग, ये प्रशंसनीय मौत है। अस्पताल में सड़ रहे, ये कौन सी मौत? घर वाले भी चाह रहे उठो, वो भी चाह रहा उठो, लेकिन अपमृत्यु किस्मत में लिखी है, तड़प तड़प के मरे, है ना। ऐसी मौत जो मान लो 1 महीने 6 महीने से पलंग पे पड़ा हो, उसकी मौत हो जाए तो लोग ऐसा कहेंगे धन्य है ऐसे जीव। बोलो, बोलोगे क्या? है मुंह से निकलेगा धन्य है ऐसे जीव 6 महीने से तड़प रहे। हे भगवान ऐसी मौत हमको भी, ऐसा कोई बोलेगा? ये निंदनीय मौत है।
कोमा में पड़े हैं, निंदनीय मौत है, बेड पे लेट बात हो रही है, अपमृत्यु, ये मौत प्रशंसनीय नहीं है। तो क्या कह रहे इस भगवान से, हे जिनेंद्र मेरी अपमृत्यु का नाश करो, है ना। कैसे मरूं, भक्ति करते छूटे मारा प्राण, प्रभु जी यही मांगू। ये है प्रशंसनीय मौत, है ना। अपमृत्यु का अर्थ केवल फांसी से लटकना नहीं है ना। समझ आ रही बात, नहीं आ रही। अपमृत्यु किसे कहते हैं, निंदनीय मौत, फांसी से लटक गए। कोई तुमको धन्य धन्य कहेगा, बोलो कि धन्य भाई तूने बड़ी वीरता दिखाई, फांसी पे लटक गए, ऐसी मौत सबकी होना चाहिए, ऐसा बोलोगे। ऊपर से बिल्डिंग से गिर गए, मर गए, सिर फट गया, प्रशंसा करोगे उस मौत की, बोलो। अरे हाँ या ना तो बोलो विराट, ऐसा लग रहा कि हो ही गई। मैं कोई तुमकारा उठावना का मंत्र पढ़ने आया हूं, समझ में आ रहा। निंदनीय मौत और प्रशंसनीय मौत। प्रशंसनीय मौत क्या होती है, बोलो। त्यागू आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी। यही तो प्रार्थना है शांति मंत्र में, और क्या है, मुझे ऐसी मौत मिलना चाहिए। रोज कर रहे हो, आता जाता कुछ नहीं, पानी डाल दिया भगवान पे, छुट्टी। अब भगवान पूछ ले क्या होता रे अपमृत्यु, क्या बोल रहा है, अपमृत्यु का नाश करो, लिखा ना, सब रोग अपसर्ग अपमृत्यु विनाशना है। अपमृत्यु क्या होती, मुझे लगता है कि तुम लोग को बहुत समय चाहिए सुधरने। कुछ भी चल रहा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, इधर का उधर लिखोगे कितने नंबर मिलेंगे। अब तुमने कहा भगवान मेरी अपमृत्यु मिटा दो, धोखे से भगवान प्रकट होके पूछ ले कि अरे अपमृत्यु क्या होती है, तो कह दो ये लिखा है इसमें, हमें नहीं मालूम कि इसमें लिखा है इसलिए पढ़ रहे। तो भगवान कहीं लिखा है तो बंद करके रख दे, है ना। अपमृत्यु, निंदनीय मौत मत मरो, और हल्के शब्दों में कहा जाए तो उसे बोलते कुत्ते की मौत। बोलते कैसा मरा, कुत्ते की मौत मरा। ध्यान रखना, हे जिनेंद्र मेरा जीवन ऐसा ना हो। मैं शांति धारा करके यही कहना चाह रहा हूं, मेरी मृत्यु प्रशंसनीय मौत होना चाहिए। माता जी बन गए, महाराज बन गए, जय जयकार होगी, छाती कूटा थोड़ी होगी, ए मर गए चले गए प्राण निकल गए, क्या कहोगे, धन्य है। और उनके जाने के बाद भी आप सर उठा के गर्व से कहोगे ये हमारी दादी माँ थी, ये हमारे पिताजी थे, समाधि पूर्वक इनका मरण हुआ। ऐसों की मौत में बैंड बजता है। ओ कुत्ते की मौत मरे तो तुम तो मर गए, घर वालों का बैंड बजता है। समझ में आ रहा है ना। क्यों ले जाते साधु की अंतिम यात्रा, झूम के नाच, कोई रोता थोड़ी है। मृत्यु महोत्सव, और तुम्हारी मृत्यु मातम, उधर मरे नहीं इधर रोना शुरू। और वो रोना भी सब दिखावा ही है, कुछ रोना पोना नहीं। एक आदमी मुश्किल से ढंग से रोता होगा, है ना। राजस्थान की महिलाएं नहीं देखी कैसी रोती हैं, इतना बड़ा घूंघट निकाल लेती हैं। घूंघट क्यों निकाला, कि आंसू तो आ ही नहीं रहे हैं, केवल साउंड है ना। आंसू मासू केवल आवाज है, और वो आवाज भी थोड़ा ब्रेक दे दे के है, कंटिन्यू नहीं है। जैसे ही रिक्शा उतरा कोई आया, ए मेरे दर्द, उसने कहा मत रो मत रो। अरे वो रो कौन सी रही है, मत रो मत रो, वो तो साउंड है, बस म्यूजिक चल रहा। समझ में ऐसे ही रोते हैं ना। कोई आया तब इनको रोना क्यों आता है, वैसे क्यों नहीं आता। जब दुख था तो पूरी रात रोते। रात, मौत की रात बड़ी लंबी होती है। कोई 8 बजे मर जाए तब 4 बजे तक बैठे रहो, 8 बजे तक रोते रहो उसके नाम। कहाँ तक रोएंगे, समझ में आ रहा। कोई नहीं। अभी कोरोना ने कहा ना, जब कोरोना था कि 5-10 लोग ही मुर्दगी में जाएंगे, है ना, 50 आदमी शादी में जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। हकीकत वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि 5-10 ही दिल से दुखी है, बाकी तो कोई दुखी नहीं, वो सब नौटंकीबाज हैं।
सब दिखाने आए, मत रो बड़ा दुख, हाँ चले गए अच्छे थे। रात भर तो कह रही थी बस सड़ रहा है, बुढ़ा जाएगा कब। है ना? फिर याद करें ऐसे थे वैसे थे, ऐसी मौत चाहिए क्या? नहीं भगवान, अपमृत्यु नहीं चाहिए, है ना, समाधि मरण चाहिए, सुगई गमन चाहिए। ऐसी मौत तो मैं हर जन्म में मरा हूं। ये होता है शांति मंत्र। कितना महान है ये, कितनी महान प्रार्थनाएं हैं इसमें। नहीं, महिमा नहीं जानते हो? बोलो हाँ या ना। तुमको शांति मंत्र के अर्थ नहीं मालूम, और रोज कर रहे, बोली ले रहे, ले 11,000 ले 21,000, मालूम है कि पानी में पैसा बहा दिया। क्या कर लिया उससे तुमने? तुमको मालूम ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। पानी भी बह गया भगवान के सिर से, और तुम्हारी बोली भी बह गई सिर से। समझ में आ रहा? पानी में पैसा बहा रहा, कुछ नहीं कर। मालूम होना चाहिए ना। अपमृत्यु सर्व विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव। इसका मतलब क्या? परकृत क्षुद्रोपद्रव, परकृत माने दूसरों के द्वारा। कैसे उपद्रव? क्षुद्र। यहां तो बड़े बड़े कह दिए ना, सर्व विघ्न विनाशनाय। विघ्न क्या होते हैं? चलो विघ्न रह गया, विघ्न क्या होता है ये भी नहीं मालूम। काय के संकट? पाप में गए ना संकट। विघ्न क्या होता है? सर पाप विनाश, सबका अलग अलग अर्थ है। विघ्न क्या होते हैं? है ना, कोई काम में नहीं। तेरी पूजा में विघ्न नहीं आना चाहिए। तेरे अभिषेक, तुम दुकान में लगे विघ्न में, है ना, तुम्हारी जिंदगी वही है कि मेरे धंधे में विघ्न नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे? सर्व विघ्न विनाशनाय। हे जिनेंद्र, ऐसे विघ्न मत देना कि मैं तेरे मंदिर नहीं आ सकूं। ऐसे विघ्न मत देना मैं तेरा अभिषेक। शुभ में विघ्न नहीं आना चाहिए। दुकान शुभ है क्या? है? पैसा कमाना शुभ है क्या? हाँ, उसमें विघ्न नहीं। यहां वो नहीं कह रहे। विघ्न यानी ऐसी बीमारी, मैं तेरे मंदिर नहीं आ सकता हूं। महिलाओं को विघ्न आ जाते हैं 5-5 दिन के मंदिर, ये विघ्न है। समझे? पुरुष पर्याय प्राप्त हो, ये विघ्न वाली ना हो। 5 दिन में तेरे दर्शन से वंचित रह जाते हैं, इनको बोलते विघ्न। आदमी को बीमार हो गया, जिंदगी भर मंदिर गया, अंत समय आ ही नहीं पा रहा है, विघ्न आ गया उसके जीवन में, है ना। और तुम विघ्न काय में लगा रहे? समझ गए? वो तुम भी समझ गए, भगवान भी समझ, इसलिए वो नहीं सुनते हैं। है ना। अपसर्ग है ना। परकृत क्षुद्रोपद्रव। क्षुद्र उपद्रव कौन से होते हैं? परकृत, दूसरों के द्वारा किए गए क्षुद्र उपद्रव। क्षुद्र कौन से होते हैं? क्षुद्र यानी छोटे 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 उपद्रव। कौन से? दिन भर होते हैं। सास ने ऐसा कह दिया, दिमाग खराब, मुंह बना के बैठ गए, ये क्षुद्र उपद्रव है। ये दिन भर पूरे घर में होते रहते हैं। आज पति से झगड़ा हो गए, लड़ाई हो गई, बच्चे से हो गई, उसने जवाब दे दिया, उसने बेइज्जती कर दी, उसने उठ पटांग बोल दिया, ये क्षुद्र उपद्रव है। हे भगवान, इनका भी विनाश करो। शांति से जीना है मुझे। किससे जीना है? क्षुद्र उपद्रव ही नहीं जानते। हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है, बोलचाल हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, देवरानी जेठानी में नहीं बनती है। हे भगवान, इसको भी मिटा दो ना। समझ में आ रहा? इनको बोलते छोटे छोटे उपद्रव। घर में रोज होते नहीं होते? पापा ने बच्चे को मार दिया, क्षुद्र उपद्रव। ये कोई बड़े भारी उपद्रव नहीं है। समझ में आ रहा? कैसे उपद्रव है ये? क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाश। क्षाम क्या होता है? ये भगवान कुछ नहीं आता। क्षाम क्या होता है? क्षाम छाम छम छम छाम छाम क्या होता है? क्षाम छाम डाम। कई बोलते छामर डामर, छामर नहीं होता। सर्व छाम डामर। छाम क्या होते हैं बताओ?
अरे शांति अभी करके आना है, तो बोली लेके बोल छाम क्या होता है। तो क्या कर रहा था वहां, और हमसे और बुलवा रहा था कि तुम ही बोलो महाराज। क्या होता है छाम? बोलो प्रकाश, तुम बहुत अभिषेक करते ना, ये रतन लाके और ये लाके और वो लाके, दूध और ये और वो सब, क्या होता है छाम? तो काहे को इतने रतन फालतू बर्बाद करते? छाम यानी छोटी छोटी कलह, लड़ाइयाँ, है ना, मारपीट उपद्रव हो गया, कलह। कलह माने, कलह तो जानते होगे ना, है दिन भर होती रहती है ना, कलह नहीं होती घरों में। ये सब तुम्हारे घर गृहस्थी की बातें हैं। महाराजों में भी हो जाती कलह, उनने कह दिया, उनने की लड़ाई हो गई, थोड़ी देर बोलचाल बंद हो गई, ये कलह है। हे भगवान, छाम यानी ये कलह है। डामर, डामर क्या होता है? डामर जिससे रोड बनती है, सर्वच डामर विनाशनाय। ये डामर की रोड हटके सीसी रोड बन जाए हमारी कॉलोनी में। डामर क्या होता है? कौन के पीछे पड़े तुम? बैठो ना शांति से वकील साहब, बार बार क्यों जा रहे हो उठ उठ के? कोई क्लाइंट है क्या? डामर क्या होता है? देखो, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है? ये सब छोटी छोटी चीजें ये समझना जरूरी। बड़ी बड़ी बातें मत करो आत्मा महात्मा की, वक्त बर्बाद मत करो अपना। ये सड़ी सड़ी बात बताओ, छोटी छोटी यही बहुत बड़ी है। डामर क्या होता है? डामर यानी आतंक, ये देश की रक्षा के लिए हो रही। डामर यानी क्या होता है? बड़े बड़े आतंकवादी जो देश को हानि पहुंचाते हैं, राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं, वतन को हानि पहुंचाते हैं, उन सब की शांति, उन सब का विनाश हो। समझ में आ रहा? लुटेरे, डाकू, है ना, तुम्हारे यहां से किडनैप करके ले जाते हैं, ये डामर दुख होते हैं। छाम यानी छोटी कलह है, डामर यानी बड़े, क्षुद्र माने मारपीट तुम्हारी, है ना, इनका भी विनाश हो। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा अस्या उषा नमः। इसका मतलब क्या होता? राम ह्रीम रोम रा। चलो आगे बढ़ो विद्वान, ओम पंच परमेष्टि, आगे बढ़ो। राम ह्रीम रूम रोम रा, और हो रोम गई भैंस पानी में। इनके अर्थ नहीं होते, ये बीजाक्षर हैं। अक्षर का कोई अर्थ होता है क्या? वाक्य का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, अक्षर का क्या अर्थ होता है? ए का क्या अर्थ होता है? अल्फाबेट्स बोलो। ए फॉर एप्पल का तो अर्थ होता है, ए का क्या अर्थ होता है? ए माने क्या, ई माने क्या, ऊ माने क्या? ये तो अक्षर है। अक्षर जब तक शब्द नहीं बनते हैं, दो अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से अर्थ बनता है, अर्थ से अन्वय अर्थ बनता है, अन्वय अर्थ से भावार्थ बनता है। व्याकरण ही नहीं मालूम, अक्षर का क्या अर्थ बनाओगे? ए फॉर एप्पल होता है, सब्जी मंडी में जाना और कहना ए दे दे 1 किलो, तो क्या ए क्या होता है? अरे ए देना। बोले क्यों? बोले ए फॉर एप्पल होता है। तो वो कहेगा एप्पल बोलना, ए काहे को बोल रही? हमारे राजस्थान में तो ए माने पति भी होता है। ये आ गए, तो मैंने कहा ए फॉर एप्पल तो सुना था, ए फॉर पति कब से हो गए? समझ में आ रहा है ना? महाराष्ट्र में क्या होता है? आहो आहा क्या होता है? हो, इसी लायक हो, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए का कोई, ये अक्षर है, जब तक अक्षर शब्द नहीं बनेंगे। इंग्लिश स्कूल जाते ना, क्या पढ़ते? अ अनार का, आ आम का, फिर उनको शब्द बनाओ,
जा और या जय उठ घर चल खटपट मत कर जल भर। वाक्य रचना, शब्द रचना हो रही। शब्दों के अर्थ होते हैं मेरे भाई, अक्षरों के कोई अर्थ नहीं दिए जा रहे। पंच परमेष्टि और ये और 24 तीर्थ, कहाँ लिखा है ऐसा? अपने ही मन से 24 तीर्थंकर हिरीम में, फिर हुरूम में कितने तीर्थंकर होंगे, फिर हराम में कितने तीर्थंकर होंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बात ध्यान रखो, बीजाक्षर का कोई अर्थ नहीं होता। ये तो भगवान की दिव्य ध्वनि से निकले हुए शब्द हैं, और ये शब्द जब मेरे मुख में प्रवेश करते हैं तो साक्षात अरिहंत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके मुख से निकले वचन है ना। तो आ ओम ह्रा, ह्रा और आगे क्या लिखा? असिया उसा, है ना। तो ये कैसे लगेगा? हिरा काय में लगेगा आ, अरिहंत में हिरा। ह्रीम काय में लगेगा? सिद्ध में। ह्रूम काय में लगेगा? तो जब पूजा करो तो ओम ह्रीम आचार्य मत बोलो, ओम ह्रूम। सिद्धों की करो तो ओम ह्रीम, अरिहंत की करो तो ओम ह्राम। कुछ भी लगाया जाए, हर किसी में ओम ह्रीम, सबको सिद्ध बना दो। उपाध्याय की पूजा करो तो ह्रोम, साधु की करो ओम ह्रा, पुलकित सागर मुनिन्द्र यत्र अवतर अवतर, समझे? ह्रा। लेकिन क्या लगाते हो तुम? सब में ह्रीम। बहुत अच्छी बात। एक वैद्य था, उसको बाहर जाना था, तो उसने अपने लड़के से कहा ये सब दवाइयां रखी हैं, इस पे चिट लगी, जो आए उसको दे देना इसकी बीमारी। अब दुर्भाग्य से उस दिन कोई घोड़ी लेके आ गया। बोले घोड़ी बीमार है, अब वो वैद्य तो था नहीं। अब बाप ने कहा था बेच ना, कौन सी दवाई दे दे, घोड़ी का क्या बीमारी। तो उसने क्या किया, सारी दवाइयां उठाई थोड़ी थोड़ी और घोंट दी, पूरी घोंट घाट के घोड़ी को पिला दी। घोड़ी मर गई, क्योंकि वो भी दे दी जो बीमारी थी नहीं। इसको बोलते अंधक घोटलक न्याय, है ना। कौन सा न्याय है? अब तुमने सब में ह्रीम ह्रीम ह्रीम, अंधक घोटलक न्याय, आता नहीं सब दवाई मिला के पिला दी। ये शक्कर मत देना मेडिकल वालों, ये सारी गोलियां पीस पास के बोले जो होगा ठीक हो जाएगा, जो नहीं होगा दवाई असर नहीं करेगी, इतनी असर करेगी कि चला ही जाएगा। समझ में यार, ऐसे न्याय से पूजा मत करो, है ना। हर जगह ह्रीम 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 शब्द तो सिद्धों में लगता है। शांतिनाथ विधान में पढ़ते ना, लास्ट वाला अर्थ आहरा सी ह्रीम ऊ ह्रूम हो ह्राम साहरा अर्घम नृपामिति। ये मंत्र है, किसके साथ कौन सा लगता? समझ आया? शांति धारा का मंत्र समझ में आया? एक बार और। अरे पुस्तक तुम उसमें देख नहीं रहे ना मोबाइल में, इसलिए पुस्तक रखो तो जल्दी समझ में आए, है ना। उसमें पूरा लिखा हुआ है ना। फिर क्या है? मम सर्व शांति कुरु, है ना। तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। तब ये मंत्रों का ध्यान रखना, ये सबसे महान मंत्र है जैन समाज का। इसकी 108 माला फेरना चाहिए प्रतिदिन। 108 में तो बहुत टाइम महाराज, फिर खाना कौन बनाएगा, घर कैसे जाएंगे? आप तो बोले जा रहे, तुमको तो बना बनाया मिलता है। आजकल तो हमारा पति भी नहीं बनाता है, हमें ही करना पड़ रहा है। कैसे जपेंगे इतना मंत्र? तो बोले 27 बार जप, 27 नहीं तो कम से कम 9 बार तो इस शांति मंत्र को रोज जपो। 9 बार तो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। एक बार में क्या होता है, तुम पानी डाल रहे महाराज, मंत्र पढ़ रहे, तुम पढ़ भी नहीं रहे। समझ में आ रहा? 9 बार इस शांति मंत्र को प्रतिदिन पढ़ो।
और फिर जब ये सिद्ध हो जाएगा, कोई बीमार हो जाए, दुखी हो जाए, मंत्र पढ़ के दे दो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्रार्थनाएं ऐसी हैं, सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय, सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाश। इसमें सारे दुख आ गए संसार के, इसके अलावा क्या दुख है? और एक ग्रस्त को इससे अलावा कोई दुख है क्या? है या तो अपमृत्यु का दुख है, रोग का दुख है, परकृत क्षुद्रोपद्रव का दुख है, या फिर छाम डामर के दुख। और क्या दुख है तुम्हारे जीवन में? सारे दुखों का नाश कौन कर रहे हैं? 24 तीर्थंकर भगवान। अब होगी शांति धारा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको जरूर पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ो, मोबाइल में लिख लो, जहां मिलो, दुकान में बैठो वहां पढ़ लो, जब फ्री हो शांति मंत्र जरूर पढ़ो। समझ में? प्रतिदिन 9 बार तो पढ़ना ही है। और पढ़ने के साथ यदि जल की धारा भी छोड़ो 10 गुना फल मिलता है। समझ में आ रहा? छोड़ो, इतना ही है शांति में। वो लंबी लंबी पढ़ते हो ना, इतना लंबा क्यों? 9 बार इसको ही पढ़ के कर दो। अब अभी यहाँ पे क्या अभिषेक हुआ, उनने अभिषेक के बाद पूजा तुरंत नहीं होती, प्रस्तावना कहाँ पड़ी है? करा ना, चंद्र प्रोजनी नत्र पूरी पूजा कर डाली तुमने, शांति मंत्र हुआ। और फिर उसका क्या होगा? पीठिका का ओम जय 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 नमोस्तु नमो, अपवित्र अपवित्र, ये सब कहाँ गए? फिर इनका क्या होगा? अधूरी पूजा। समझ में आया? पहले पूरा अभिषेक होना चाहिए, फिर शांति धारा होना चाहिए। शांति धारा के बाद लिखा है, बहुत लंबा है चैप्टर, सहस्त्र नाम पढ़ो। क्योंकि सौधर्मिन ने क्या किया? शांति मंत्र पढ़ के 1008 नामों से स्तुति की। करो, 12 बजे घर जाओगे। सहस्त्र नाम में 10 अध्याय है, एक अध्याय में 100 नाम है, 10 में होंगे 1008। समझ में आ रहा? पढ़ो अब। समझ में आ रहा? अभिषेक विधि तो वही जो सौधर्मिन ने की, तुम्हारे जैसे थोड़ी की है ना। सहस्त्र नाम पढ़ो, फिर उसके बाद जाप करो, फिर पूजा करो। तुमने तो जल डाला और चलो भाई जल्दी निपटाओ, चंद्र प्रभु जनेन्द्र अत्र समर्था जलम निर्पांति स्वाचन। हम चुपचाप देख रहे थे, हमका कौन बोले, लेकिन अब वो विषय आ गया। समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं करो। पीठिका का क्या होगा फिर? स्वस्ति वाचन का क्या होगा फिर? वो कब पढ़ोगे? ऐसे तो हर कोई ऐसे ही करेगा। तो ये पीठिका जो आचार्यों ने लिखी है, वो तो सब साठ अलग हो जाएगी। फिर तो लोग ऐसे ही पूजा करके चल देंगे, हो गई हमारी, अभिषेक भी हो गया, पूजा भी हो गया। तो बोले सहस्त्र नाम का पूरा नहीं कर सकते हो तो आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं सामूहिक भी कर सकते हो। सामूहिक क्या? अब पीठिका में आएगा, 3 मंत्र आते ना उदक चंदन के, है ना। वो जय 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 नमोस्तु, वो तो तुमको आता है ना, बोलते ना, अपवित्र पवित्र। उसके बाद 3 आते ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, उसमें 3 कई 5 पढ़ते हैं, कोई तत्वासुत का भी लगा देता, कोई भक्तांबर का। अरे 3 ही बोले हैं बस। पंच परमेष्टि का और पंच कल्याणक का सहस्त्र नाम। यदि वो अर्घ चढ़ा दिया तो आपको सहस्त्र नाम पढ़ने का पुण्य प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है? पूरे 10 अध्याय पढ़ने की जरूरत। अब नई नई जिनवाणी आ गई, उसमें तत्वार सूत्र भी लगा दिया। क्या सौधर्मिंद्र सुमेरु पर्व पे तत्वार सूत्र पढ़ रहा था? उसने 3 की आराधना की थी वहां जन्माभिषेक में। कौन कौन की? पंच परमेष्टि, जिन ग्रहे कल्याणमहं न्यजे, जिन ग्रहे मम इष्टमहं न्यजे, जिन ग्रहे जिन नाममहं न्यजे। 3 ही हैं। अब वो ज्यादा क्यों उदक चंदन लगा रहे? तत्वार सूत्र का अभिषेक में पढ़ने की चीज है। भक्तामर क्या तत्वार सूत्र तो अभी रचा है 2000 साल पहले उमा स्वामी ने, है ना। वो अभिषेक तो कब हुआ है? ऋषभ महावीर स्वामी का लगा लो, 2500 से ऊपर हो गए। तो उस समय सौधर्मिंद वहां तत्वार सूत्र तो उमा स्वामी ने लिखा ही नहीं था, तो पढ़ कहां से लिया उसने? ये तो अभी लिखा है। तो शांति मंत्र तो शुरू का है, सहस्त्र नाम तो अनादि से है। समझ में आ रहा? तत्वार सूत्र अनादि निधन नहीं है, सहस्त्र नाम, क्योंकि 1008 नामों से भगवान की सौधर्मिंद्र स्तुति करता है। वो मैं पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है, मैं उदक चंदन में निपटा देता हूं।
वो भी चलेगा, भगवान करे गलत नहीं है, लेकिन 3 ही बोलो, वहां एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हो? आ रहा समझ में? जो क्रिया वहां हुई है सुमेरु पर्वत पे, वही करना है, अपने मन से नहीं, तो फल मिलेगा। कुछ भी पढ़े जा रहे, कुछ भी बोले जा रहे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? फिर क्या करो, ये शांति मंत्र जब तक नहीं होता तब तक गंधोदक गंधोदक नहीं होता। पहले इसे यूं डाला, लगा लेते, पोत पात लेते हो, ये थोड़ी गंधोदक है। जल का किया, जिसका नंबर दूध पे आया, दूध का किया पोता, क्यों लगा रहे अभी जब तक शांति मंत्र नहीं हुआ? शांति मंत्र के बाद ही गंधोदक लगाना, नहीं तो वो गंधोदक नहीं है। विजय बाबू ऐसे ही चलता ना, जो करता है वो पोत के आ जाता है ना। बोले हो गया गंधोदक, है ही नहीं वो गंधोदक। अभी तो गंधोदक मंत्र, गंधोदक कलश होगा, द्रव्येन अल्प घनसा, वो गंधोदक कलश। और अभी उसमें शक्तियां काय से आएंगी? शांति मंत्र से आएंगी। जब तक शांति मंत्र ना हो जाए भगवान का अभिषेक नहीं लेना, वो अधूरा है। समझ में आ रहा? पूरा करो उसको। पहले से ले लेते ना। उसने दूध डाला, वहीं उनने निकाला, पोत लिया। अरे वो गंधोदक बना ही नहीं, अभी कच्चा आटा क्यों खा रहे हो? रोटी तो पकने दो। कि आटे खाने की चैन ही नहीं है तुमको, लाओ खिला दो। वो तो मूर्खता है ना, वो कुछ नहीं है, मूर्खता। 13-20 क्या होता है? 13-20 भगवान ने कहा क्या? क्या सौधर्मिंद्र 2 प्रकार के हैं? 13पंथी सौधर्मिंद्र और 20पंथी सौधर्मिंद्र। ऐसे 2 हैं क्या? कहां जा रहे? गंधोदक लेने? चली जाना यार, मेरे जाए बिना क्या करोगे तुम जाके? बीवी बना रही है, तुम्हें बनाना क्या? आ जाना, जब तक मैं वेट कर लूंगा। सुनो अच्छी बात है, जिंदगी चौकी चौकी में गई। महाराज रहे तो भी, नहीं रहे तो भी जाना चौकी में, ये ना। क्या करोगे जाके? अच्छी बात है, सुनो। चौका चूल्हा तो जिंदगी भर चलता। एक बात बताओ, क्या सौधर्मेंद्र कितने हैं? 13 वाला सौधर्मेंद्र अलग से आएगा क्या? है कांजी वाला सौधर्मेंद्र अलग से आएगा क्या? बोलो, श्वेताम्बर का सौधर्मेंद्र अलग है क्या? वो ही है। तो 13 वाला सौधर्मेंद्र चाहे 20 वाला हो, अभिषेक तो क्षीर सागर से ही करेगा। कैसे करेगा? बोलो। तो क्या मोक्ष भी 2 प्रकार के हैं? 13पंथी का अलग और 20पंथी का अलग। मंदिर अलग कर सब, मोक्ष करके बताओ। फिर लिखो, चंद्र प्रभु 13पंथी भगवान, चंद्र प्रभु 20पंथी भगवान। अरे क्यों मूर्खताओं में जा रहे हो? मूढ़ताएं हैं, इससे क्या होता है? 13पंथी दूध नहीं पीता, हिंसा होती है, नरक जाएगा, पाप लगेगा। जो 13पंथ को मानते वो महाराज दूध नहीं पीते, फल नहीं खाते, घी नहीं खाते, गन्ने का रस नहीं पीते, पंचामृत तो पी रहे हो आराम से। 5 अमृत पी रहे हो, चौके में 5 अमृत नहीं पीते क्यों? वो तो अशुद्ध है ना, क्यों पीते? 1 मिनट, भगवान को नहीं, क्यों? भगवान को पाप लगेगा? पाप किसको लगेगा? यदि ये चीजें पाप हैं तो भगवान पे डालोगे तो किसको पाप लगेगा? भगवान को या तुमको? तो जब तुम्हें चढ़ाने में पाप लग रहा तो पीने में पुण्य लगेगा क्या? ये बताओ मुझे। पीने में कौन सा पुण्य लग गया? फिर पीते क्यों? बोलो, क्या महाराज दूध? अरे महाराज को छोड़ो, 24 के 24 तीर्थंकर दूध पिए हैं, खीर का आहार लिया, क्यों पिए? वो भी भगवान नहीं। तुम्हें भगवान को नहीं चलता तो उस समय वो भगवान नहीं थे क्या? फिर उनको कैसे चल रहा था? तुमको ऊपर नहीं चलता, भगवान को इंटरनल चलता है।
दूध एक्सटर्नल यूज है या इंटरनल यूज? भगवान तो खीर पी रहे, नहीं पी रहे, नहीं अंदर ले रहे, फिर कैसे कह दिया भगवान को नहीं चलता? भगवान ही को तो चला था। वो किसने आहार लिए थे? इक्षुरस किसने पिया था? किसके यहां? तुम तो कह रहे भगवान को नहीं चलता, तो क्या रहते हैं? भगवान नहीं रहते वो। पंच परमेष्ठी भगवान किसे बोलते हैं? जब भगवान ने दीक्षा ली तो साधु परमेष्ठी हो गए कि नहीं? परमेष्ठी भगवान नहीं होते, क्या होते? तुम्हारे घर का काम करने वाला। अरे पागलो, वो भगवान है, गर्भ में भी भगवान है, जन्म में भी भगवान है, दीक्षा में भी भगवान है, हमेशा भगवान। पंच कल्याणक भगवान के हैं, तुम्हारे नहीं। किसके हैं पंच कल्याणक? गर्भ कल्याणक किसका है? भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। वो खुद ही बोलते हैं अपने पंच कल्याणक में। आज क्या है? जन्म का भगवान के जन्म कल्याणक। अरे तुम भगवान मान नहीं रहे, फिर जन्म कल्याण क्यों बोल रहे? अरे तुम तो उसको, हम तो आने वाली 24 को अभी से भगवान कहने लगे। वो नरक में अर्घ चढ़ा रहे, वो भी चढ़ा रहे हैं। ये सब बेकार की बातें, इनमें नहीं उलझो, है ना। उनके लिए तुम पूरा विषय क्यों बदल रहे? तुम अपनी बात करो ना। समझ में आ रहा है? चलो तुम तो नहीं मानते ना ऐसा, तुम तो मानते हो कि करो, तो अब तुम भी तो गड़बड़ कर रहे हो ना। प्रश्न तो ये सारे गड़बड़ झाला है ना। तो ये जो गंधोदक कब लेना, वो कैसे लेना, ये भी नहीं आता। थाली में आया है गंधोदक, कैसे लेना? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे। वंदना करते हो गंधोदक की कि उठाया पोत लेते हो? वंदे लिखा ना। पहले इस गंधोदक को हाथ जोड़ के प्रणाम करो, फिर लो। वहीं से लिया, मूर्ति का पाछा है, सिर भी रगड़ दिया, पूरा पसीना भगवान को। बोले क्यों? पूरे अंदर ही घुस जाएंगे भगवान तुम्हारे। एक राजा बजा, वो ऐसा रगड़ता है, पसीना वेरा, मैं नहीं लेता। फिर मैं निर्मलम बोला है ना, निर्मली कर। गंधोदक को निर्मल रहने दो, ये मल क्यों डाल रहे हो? पसीना क्यों लगा रहे? पसीना तो मल है ना। गंधोदक की परिभाषा क्या है? निर्मलम निर्मलीकरणम। पसीना डाल दिया तो क्या हो गया? वो निर्मल रहा। अब मत रगड़ने दो मूर्ति पे किसी को माथा। माथा कैसे रगड़ रहे? आप शुद्ध हैं क्या? मल निकल रहा आपके शरीर से। क्यों रगड़ते माथा? दूर से प्रणाम करो, ज्यादा से ज्यादा अंगूठा थोड़ा सा, वो भी हाथ धो के स्पर्श करो। ऐसा कर दिया, पूरा रगड़ दिया, फिर आए महाराज गंधोदक। मैंने कहा तू ही ले ले, जो कि गंधोदक बचा है, सत्यानाश कर दिया पूरा। मैं लेता ही नहीं, मैं पहले देखते रहता हूं कैसे ला रहा है, कहां का ला रहा है, लेने लायक है या मैं उठ के ही ले लूं। समझ में आ रहा? ऐसा का है। अब शास्त्र रखा तो मैंने खोल के देखा ना, यार ये शास्त्र का साइज तो लगता नहीं है। 4 दिन से दिए जा रहे हैं, मैं नमस्कार खोल के तो देखूं क्या है। देखा तो वो शास्त्र ही नहीं है। समझ में आ रहा? आंखें दी है ना भगवान ने, सम्यक दृष्टि बनो। कोई गंधोदक लेकर आता है, सौधर्म इंद्र गंधोदक लेकर आता है, शांति धारा करता गंधोदक लेकर आता है। पहले उस गंधोदक के हाथ जोड़ो, बोलते हो निर्मली निर्मलम करणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम। हिंदी में क्या बोलोगे? निर्मल से निर्मल अति अघनाशक सुख सी वंदू जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नीर। बिना वंदना किए गंधोदक नहीं लगाना। तुम बोलते हो फिर भी नहीं करते यार, क्या बात है? गंधोदक को नमस्कार करना लिखा है। नमस्कार करो, द्रव्य मंगल है, भगवान को छूकर आया है, उसे प्रणाम करके फिर माथे पे धारण करो। और जब ले लो फिर नमस्कार करो। तुम लोग आते, हम कैसा लेते हैं? आते पहले हम उसके पैर पड़ते, तुम्हारे नहीं, किसके? गंधोदक की वंदना। समझ आ रहा? हो गया समय तुम्हारा।
एक बात और बता दें लास्ट, ये जो तुम करते हो ना पूजा वूजा, कल भी है क्या प्रवचन? चलो कल बताए, अभी नहीं बता, है ना? कोई काम नहीं है क्या? है ना? ये जो तुम बोलते हो ना, बोलो उदक चंदन, गलत, वो भी सही नहीं बोलते। उदक चंदन, तंदुल नहीं है, दादवात का नहीं है। गूगल सर्च करो, देखो कि तंदुल को संस्कृत में क्या कहते हैं। तंदुल, डमरू वाला, बोलते क्या हो? गलत बोल रहे हैं। देखो देखो सर्च कर, अभी आ जाएगा गूगल पे, तुरंत देखो। तंदुल नहीं है, लिखो तंदुल को संस्कृत में क्या कहते हैं, गूगल गुरुदेव बताओ। देखो देखो गूगल चल रहा, नेट आ रहा, इंटरनेट। मोबाइल का दुरुपयोग करना सीखा है, उपयोग नहीं सीखा है। फालतू के मैसेज दुनिया भर के, हाय हेलो, ये दुनिया भर का, है ना? तंदुल का क्या लिखा है? अर्थ नहीं पूछ रहे देवी, है ना? ये लिखो तंदुल को संस्कृत में क्या उच्चारण, डुल है ना, आ गया ना? ऐसा ता होगा, ऐसा आधा ना होगा, फिर डा डमरू का होगा, फिर ला होगा। बोलते क्या हो? संस्कृत शब्द है, संस्कृत का श्लोक है, क्या बोल रहे हैं? और जा चौके में सीखने मिलता क्या? चौका चौका चौका, पीवी रोज सिखाएगी ना खाना बनाना, इतने साल से भी नहीं सीखे क्या? उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरुषु दीप सो, वही सही नहीं बोलते। अच्छा ये सही बोलना चाहिए, कुछ भी बोलो तो चलेगा है? क्यों, कोई जरूरी थोड़ी, कुछ भी बोल दो। हम नहीं पढ़े लिखे, वो तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। अरे वो तुम्हारी पूजा पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो क्या समझेंगे? न निंदे नाथ विवांत वे, अरे न पूजे यार संस्तई भी तरह आगे। हे भगवान, तुझे मेरी गलतियों से भी कोई मतलब नहीं है, शुद्ध उच्चारण से भी मतलब नहीं, लेकिन हमें तो मतलब है ना। यदि नहीं है तो अब एक बात बताओ, यदि शुद्ध बोलना जरूरी नहीं है तो फिर क्यों बोला लास्ट में? अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। इसका मतलब है दूषित नहीं बोलना, तभी तो माफी मांग रहे हैं ना। विसर्जन में माफी मांग रहे हैं कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? अक्षर पद अक्षर मैंने गलत बोला हो, पद गलत बोला हो, मात्रा गलत बोली हो, यदि इस कुछ भी बोलो चलेगा, तो फिर माफी मांगने की जरूरत क्या है? क्षमा करो सो पुनि भव छुड़ाओ भव, क्या बोलते हो? भव दुख से, है ना? पढ़ भी रहे हो, गलत भी बोल रहे हो, फिर सॉरी भी बोल रहे हो, हैं? लास्ट में विसर्जन पाठ में क्या सॉरी तो है। दो पढ़ लो ना, बिन जाने तो छोड़ो, बिन जाने भी गलत पढ़ोगे तो भी फल नहीं मिलेगा, और जानबूझ के पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? क्योंकि लिखा है ना, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। समझ में आ रहा? व्याकरण अशुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। अभी इसमें और भी है उदक चंदन का, कल समझेंगे ना। अभी तो मैं थोड़ा सा छोड़ दिया तुमको, ताकि कल तक बेचैन रहो कि इसमें और क्या गलती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तुम्हारे यहाँ तो महीना भर पढ़ाओ तब पूजा समझ में आएगी, बाकी तो सारा गड़बड़ घोटाला। एक बात बताओ, ब्रांडेड नेम में यदि एक स्पेलिंग गलत कर दो तो नकली हो जाता है कि नहीं? तो पूजा में भी एक अक्षर गलत कर दो, नकली पूजा हो जाती है। नक्काल लोग क्या करते हैं? स्पेलिंग एक आध अल्फाबेट बदल देते हैं, तो उसको केस नहीं होता उसके ऊपर, है ना? यदि पूरा का पूरा चुरा लिया तो पकड़े जाओगे, नहीं तो कह देगा मेरा ये नाम है ही नहीं, स्पेलिंग पढ़ो, बरी कर देंगे उसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ऐसी भगवान में यदि तुमने गड़बड़ी करी, उल्टा सीधा पढ़ा कुछ भी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बोलते हो कर रहे हैं, फल नहीं मिलता है, कहां से मिलेगा?
अब गुजरात में जाओ ना बागड़ में, तो वहां दा को हा जैसा बनाते, तो ऐसा लगता हवा खाना, लिखा है दवा खाना। और हम लोग क्या पहली बार गए तो वहां तो दा भी हा जैसा लिखा है, हवा खाना। मैंने कहा जी हवा खाना क्या होता है? बाद में पता पड़ा नहीं ये दवा खाना है ना। एक जगह लिखा था रविवार को प्रतिष्ठान बंद रखा जाता है। क्या लिखा? रविवार को प्रतिष्ठान बंद रखा जाता है, नहीं बंद रहता है। भाई साहब क्या पढ़ रहे? रविवार को प्रतिष्ठान बंदर खा जाता है। राय इधर कर दिया उसने, बंदर खा जाता है इसको, है ना। ऐसे ही तुम्हारे अर्थ बदल जाते हैं। जब अक्षर आगे पीछे हुआ कि अर्थ बदला, है ना। अर्थ बदला तो भाव बदले, भाव बदले तो रिजल्ट बदला। समझ आ रहा? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार